बेटी गुड़ और बहू नमक की तरह होती हैं। सास की यह बात सुनकर बहू के आंखों से आंसू आने लगे। गोरखपुर के गांव की रहने वाली नैना इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा अनिल के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नैना के गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल बाद काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नैना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नैना की सास भी नैना से काफ़ी खुश थी कि नैना बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नैना अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गई मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो नैना, अगले साल चले जाना। नैना यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब पूजा दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही ज़िंदगी है। और नैना कमरे में आंसू के साथ धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को पूजा दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी नैना दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, नैना जल्दी नीचे आओ, देखो पूजा आई है। नैना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? पूजा नैना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? पूजा शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वे बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए पूजा ने जवाब दिया, अच्छा दीदी, रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नैना की सास ने नैना से कहा, तुम एक काम करो, पूजा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी पूजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? नैना की सास बोली, ये भी सही है। नैना और पूजा किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। पूजा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में नैना गई तो पति अनिल ने कहा कि नैना तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। पूजा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ नैना, अनिल ने कहा। और देखो, नैना दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तभी मिलने आती हैं, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा नैना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नैना सो जाती है। सुबह उठकर नैना अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में गुप्ता आंटी नैना की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी गुप्ता आंटी नैना की सास से पूछती हैं कि पूजा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो?
नैना इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नैना की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नैना निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। गुप्ता आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक नैना यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश नैना को देखकर एक दिन नैना की सास ने पूछा, नैना यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा क्या, या अनिल ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, नैना के आवाज़ में दर्द था। नैना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नैना क्या हुआ। नैना की आंखों से आंसू भर आई और नैना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे गुप्ता आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे नैना, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नैना सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को अनिल जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ नैना अपने मायके जाना चाहती है, एक दिन के लिए। नैना तपाक से बोल उठती है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। अनिल सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नैना की सास नैना के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और अनिल एकटक लगाकर नैना और अपनी माँ को देखता रहा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।